Hello everyone, my name is Bharti and welcome to your own learning channel that is The Learners. So class आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 आपका न्यू चैप्टर। ओके क्लास हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है एक छोटे से इंट्रोडक्शन अगर कर ले तो बेटर रहेगा ऑन द पर्पस ऑफ योर चैप्टर ओनली रिगार्डिंग योर टॉपिक ओनली। ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीजें हैं, जो आपके सराउंडिंग में चीजें हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वी ह्यूमंस हो गए, वी कैन सी। ओके विद आर अनएडेड आईज हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं चाहिए इन सब चीजों हम ऑब्जर्व करने के लिए या देखने के लिए। ओके तो क्या जो चीजें हम देख पा रहे हैं विद आर आईज, क्या सिर्फ वही एग्जिस्ट करती है नेचर में या कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ और ऐसे टाइप्स के लिविंग भी चीजें हैं जो एग्जिस्ट कर सकती है नेचर में। और साइंस ने उसे प्रूव किया है कि यस दीज ऑर्गेनिजम्स डू एग्जिस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू सी विथ आवर अनएडेड आईज। वी नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप। ओके फॉर ऑब्जर्विंग देम, फॉर ऑब्जर्विंग देयर नेचर, फॉर ऑब्जर्विंग हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, हाउ डू दे सर्वाइव इन नेचर। ओके तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं that we are not able to see but they do exist, what do they are known as? ओके सबसे पहले हम अगर बात करें कि एक बहुत ही क्लीन सा एनवायरनमेंट है, क्या उस एनवायरनमेंट में भी ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे या फिर बहुत ही जो क्लीनलीनेस फॉलो नहीं कर रहा है एरिया या सराउंडिंग या कोई भी एनवायरनमेंट सिर्फ उसी एरिया में एग्जिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड डेजर्ट और फ्रॉम सनी टू अ रेनी एरिया। डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म पर कि वो उस कंडीशन में सरवाइव कर पा रहा है नहीं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में इन सबको हम क्या बोलते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक और वर्ड से डिनोट किया जाता है जिसको बोलते हैं माइक्रोब्स। ओके माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में and we are not able to see. They reproduce, they survive, they have their own uh, food. Okay but they do exist and there are some microbes which affect our human lives also. Okay so we are going to study on this chapter कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है। अगर वो यूजफुल है देन दे आर फ्रेंड्स फॉर अस, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है तो वो हमारे लिए वो हमारे दुश्मन है। ओके so we are going to study about these microorganisms. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम डेली लाइफ में कभी ऑब्जर्व करना भी चाहें क्या हम कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें एनवायरनमेंट से, सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सॉइल। ओके सॉइल में क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं? अब आप लोग कहेंगे यस, मे बी आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ी हो, लाइक प्रीवियस चैप्टर ही जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने सॉइल में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला जो स्टेप था उसमें हमने करा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इम्प्रूव करते हैं। तो वहां क्या आया था? माइक्रोब्स, जो कि हमें कहाँ से मिले थे? सॉइल से मिले थे। और सॉइल में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एक तो नेचर ने प्रोवाइड किया है प्लस हम कुछ ऐड ऑन उसमें लाइक मेन्योर डाल रहे थे, तो मेन्योर से क्या हुआ था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो रिप्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई थी। ओके तो सॉइल में क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फर्टिलिटी इंक्रीज करी विद द रिप्रोडक्शन। उन्होंने गुड माइक्रोब्स थे, गुड बैक्टीरिया थे जो कि एक सॉइल को फर्टाइल करने में यूजफुल थे और हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको अच्छा कर रहे थे, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छे थे। ओके तो हमने वहां से क्या ऑब्जर्व किया कि सॉइल में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्ट करते हैं। तो क्या सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कैन वी ऑब्जर्व विद आवर नेक्ड आई? आर दे विजिबल और दे आर नॉट विजिबल?
they are not. Okay, we can only observe them under the microscope. Microbes जो हैं, these can be only visible through microscope. We will have to perform a special experiment to observe them, or we can say a special activity to observe them. Okay, so जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम सॉइल से कलेक्ट कर रहे हैं या नेचर से कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉल्यूटेड वाटर के एग्जांपल अगर हम लें, पॉल्यूटेड वाटर में आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, लेकिन अगर आप क्लीन वाटर में ऑब्जर्व करेंगे, अगर क्लीन वाटर में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं गंगा वाटर की। गंगा वाटर के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि गंगा वाटर क्यों पॉल्यूटेड नहीं होता, इवन दो उसमें पॉल्यूशन है, बट फिर भी इट इज वी से इट्स प्योर, इट्स अ नेचुरल प्योर फॉर्म। ओके, तो उसमें क्या था, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि इसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो उस वाटर को पॉल्यूटेड होने के बाद भी क्या करते हैं, उसको उसका प्योरिटी जो है मेंटेन रखते हैं, प्योरिटी को जो है अफेक्ट नहीं करते, प्योरिटी उसकी मेंटेन रहती है। तो इसीलिए हम जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। तो एक डिटेल स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि सॉइल में से कैसे ऑब्जर्व किया, वाटर में से कैसे करना है हमें ऑब्जर्व। ओके, ऐसे जो भी हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, तो उसमें से विद द स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स वी कैन ऑब्जर्व देम एंड ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज। ऐसे ही हमारे पास ये तो हो गए जो नॉन विजिबल थे। ओके, वी कैन नॉट सी। अब कुछ विजिबिलिटी, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विजिबल हैं? इज दैट सो? अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की विजिबिलिटी पर हमें क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारे पास माइंड में आएगा यस, वी कैन ऑब्जर्व। अब सोचिए जरा कि हमने कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है उसको, कैसे किस तरीके से वो हमारे नेचर में या हमारे सराउंडिंग में या हमने आसपास हो सकता है कभी देखे भी हो। तो कभी आपने जो रोटन ब्रेड होती है, कोई ब्रेड जो है खराब हो गई, ठीक है, ब्रेड हो या फिर कोई भी रोटी हो जो खराब हो गई, तो उस पर क्या होगा, एक लेयर फॉर्म होगी, ग्रीनिश या व्हाइटिश लेयर। ओके, तो ग्रीनिश व्हाइटिश लेयर तो हमें विजिबल है ना। तो हम क्या करते हैं, वो जो ब्रेड है और रोटी है या किसी भी तरीके का हमारा फूड आइटम है, तो उस पर जो वो व्हाइट लेयर जो है, वो जो है किस वजह से, क्या रीजन था कि वो एक लेयर जो है फॉर्म हुई, वहां पर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेवलप होना। माइक्रो की वजह से क्या हुआ, वो जो है बहुत टाइम तक यूज नहीं किया, ठीक है, कोई भी आपका जो फूड आइटम था वो कंज्यूम नहीं किया गया, तो काफी टाइम, वेदर इट इज रेफ्रिजरेशन, अंडर रेफ्रिजरेशन और इट्स इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, रेफ्रिजरेशन के बाद भी आपकी चीजें जो है खराब हो सकती है। आप ऑब्जर्व करके कभी भी, अगर हो सकता है आपने देखा भी हो, तो अंडर रेफ्रिजरेशन भी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, these can develop, these can reproduce, they can survive. ओके, तो क्या होगा, एक जो लेयर होती है आपकी ब्रेड पर या फिर कोई भी फूड आइटम पर, वो जो है क्या कोई भी बैक्टीरियल लेयर हो सकती है, कोई भी वायरस की लेयर हो सकती है। तो just that layer is visible to us, we can say okay कि वो क्या है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो बनी है। अब क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जस्ट हमने एक लेयर तो ऑब्जर्व कर ली, बट क्या ऐसा है कि हम उसका स्ट्रक्चर या फिर कोई उसकी एक्टिविटी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अब अगर हम कहेंगे कि आपके पास कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हो, तो डेफिनेटली यू कैन, फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से हो सकता है आप उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट हाँ एक आइडिया जो है वो आप लगा सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है आपने उस लेयर पे जो भी बैक्टीरिया थे, कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट थे, तो आपने उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बहुत सा एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर कहें तो वो आपने ऑब्जर्व कर लिया। बट अगर डिटेल में हम कहें, तो डिटेल के लिए क्या करना पड़ता है, अगेन डिटेल स्टडी के लिए हमें वी नीड अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट,
that is the microscope, and with proper with the proper experiments we have to observe these. Okay, now if we talk about कि अगर ये जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो हमने पढ़ लिया कि ये विजिबिलिटी और नॉन विजिबिलिटी के अंडर आ गए। अब जो हमारा मेन चैप्टर जो आता है वो आता है उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में वो क्या है, दीज आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स, दीज आर क्लासिफाइड बाय द साइंस। तो साइंस जो है हमारी क्लासिफिकेशन कर रही है इन माइक्रोब्स की अंडर द ग्रुप्स। ओके, तो हम वही करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरीके से दे आर क्लासिफाइड। ओके, अब क्लासिफिकेशन में क्या आएगा कि क्लासिफिकेशन हो गई आपकी माइक्रोब्स की, तो क्लासिफिकेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल हम बात करें लाइक आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपस में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं इनटू द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। ओके, ऐसे ही क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रोब्स की जो है क्लासिफिकेशन की गई है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू द their existence, how do they reproduce, how they do survive in nature. Okay, तो उस पर बेस्ड जो है हम जो है क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो है बैक्टीरिया का। ओके, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एल्गी। ओके, नेक्स्ट आएगा प्रोटोजोआ एंड द नेक्स्ट वन विल द फंगाई। ये जो पार्ट है हम आफ्टर दिस हम ये कवर अप कर रहे हैं। ओके, और एक और पार्ट आता है कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, ये चार क्लासिफिकेशन तो है ही, प्लस एक और पार्ट आता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वो आता है वायरस का। ओके, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द वायरस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी की। नो, सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है, these are the small, very tiny, we can say the microscopic organisms, and they can exist in different shapes and sizes, and its nature depend on their मेनली द सर्वाइवल, कि किस तरीके से कैसे नेचर में जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये डिफरेंट शेप्स जो है आपके आप जो है बहुत इजीली आपके चैप्टर में भी अवेलेबल है, तो यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी द दैट पेज ओवर देयर। ओके, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे गिवन है, एल्गी के एग्जांपल्स आपके गिवन है विद दैट पिक्चर। ओके, एल्गी का एग्जांपल हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्लामिडोमोनास, and the second one is the Spirogyra. Okay, Chlamydomonas or Spirogyra. Chlammy, CHLMLAM, Chlammy, Y. Domonas, Chlamydomonas and Spirogyra. These are the example of what? Algae. Okay, algae के दो एग्जांपल्स हैं, दोनों के डिफरेंट शेप्स हैं, दोनों एग्जिस्ट करेंगे नेचर में। ठीक है, लेकिन अंडर द विच ग्रुप, अंडर द एल्गी। नेक्स्ट वन इज द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आते हैं हमारे पास अमीबा एंड द पैरामीशियम। अमीबा, AMOEBA, that is the amoeba and the paramecium. Okay, these are the, हम इसका अमीबा का और पैरामीशियम का थोड़ा सा डिटेल अगर बात कर लें, तो अमीबा जो है एक कोई शेप नहीं होती, कुछ कुछ इस तरीके का होता है। ओके, इट डजंट हैव अ प्रॉपर शेप एंड साइज, तो इट एग्जिस्ट इन यूनिसेलुलर फॉर्म। तो यूनिसेलुलर फॉर्म में बात करें मीन्स उसी की बॉडी जो है डिवाइड करती है, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, एंड डॉटर सेल्स प्रोवाइड्स देयर डॉटर सेल्स, एंड दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन इन अमीबा अकर्स एंड दैट सर्वाइव्स इन द नेचर। ओके, ऐसे ही हम अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास
किसकी? फंगाई की। फंगाई में हमारे पास एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड स्पर्जिलस। ब्रेड मोल्ड, ओके, स्पर्जिलस and the penicillium. These are the examples of the फंगाई। फंगाई में सबसे पहले हमने जो बात करी थी अभी कि ब्रेड की जो रोटन ब्रेड है, रोटन ब्रेड की जो लेयर बनती है, तो वो कौन से जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए वहां पर ब्रेड मोल्ड। ओके, सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर ग्रुप्स, दैट इज द बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वायरस की, कि वायरस जो है अब एग्जिस्ट कैसे, एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये जो चार तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये नेचर में अपने आप ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, मींस खुद ही सर्वाइव कर सकते हैं, या ये डिपेंडेंट है किसी और चीज पर, या फिर वायरस जो है, एक जो इसमें कहेंगे मेन जो डिफरेंस आएगा कि वायरस क्या नेचर में एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, या फिर उसको कोई डिपेंडेंट चाहिए जिस पर वो डिपेंड हो सकते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल। ओके, तो बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगाई, वी कैन से दे कैन डिपेंड इन at their own and they can survive at their own, they can make their own food, but they need a basic host organism. host organism means जिस पर वो डिपेंडेंट हो अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो ये जो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगाई, दे कैन डिपेंड ऑन देयर ओन सेल्फ, बट they need a basic host organism also, but there are some examples which can survive at their own, they don't need any host organism, we can say, or they they need only the, we can say the soil. Soil is not, we can say it's not an organism. Soil में जो बैक्टीरिया होंगे वो soil को हम organism नहीं कंसिडर करेंगे, तो it's not the host organism. सॉइल में जो बैक्टीरिया होंगे दे आर सर्वाइविंग इंडिपेंडेंटली। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगाई जो है दे कैन एग्जिस्ट इन नेचर बोथ इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन सर्वाइव विद देयर डिपेंडेंट नेचर। ओके, ऐसे ही हम बात करते हैं वायरस की। वायरस जो है, वायरस नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता एट इट्स ओन सर्वाइवल। वो खुद ही सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको कोई ना कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए सरवाइव करने के लिए। अब वायरस के कुछ एग्जांपल हम बात करें तो आपका जो कॉमन एग्जांपल है वो है कोल्ड का, फ्लू का, जो बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, वायरल इन्फेक्शन, तो वो क्या होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन आवर बॉडी। हमें वायरल इन्फेक्शन क्यों हो गया, क्योंकि हमारे अंदर वो वायरस एंटर किया, बट वायरस मल्टीप्लाई कब करेगा, जब वो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस होगा, जब कोल्ड के जो वायरल बैक्टीरिया होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तब हमें कोल्ड होगा, फ्लू होगा या फीवर होगा, जो भी वायरल इन्फेक्शन होगा। तो वहां पर होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन बनता है, हम लोग बनते हैं। ओके, ऐसे ही कुछ और वायरस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, अब तो हो गया काफी पुराना, बट नॉट बहुत ज्यादा पुराना, अगर लेटेस्ट की बात करें तो रिमाइंड करिए एक बहुत ही खतरनाक वायरस, डेंजरस वायरस, जिसने सबको क्या बोलेंगे एक तरीके से हिला दिया था, दैट वी कैन से इज द कोरोना वायरस, कोविड। यस, कोरोना वायरस को क्या चाहिए था, क्या बोलते थे कि कोरोना जो है कोई एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर रहा, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो कैसे मल्टीप्लाई करता है इन आवर बॉडी। जो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा तभी वो सर्वाइव कर सकता है, तभी वो मल्टीप्लाई करता है, और अगर इन्फेक्टेड उसने कर दिया तो क्या होगा। कोरोना वायरस क्या करता था, विन करता था कि कोविड की जीत हो गई। ओके, तो क्या था, वायरस को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए सरवाइव करने के लिए। ओके,
वायरस के एग्जांपल्स हमने देख लिए, कॉमन कोल्ड का, फ्लू का और वायरल फीवर का, या फिर कोविड डिजीज का अगर हम लें। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स हो गए आपके वायरस के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फोज वाले पार्ट पर, कि कुछ जो हमने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी कर रहे हैं, कि कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं एंड कौन से फोज हैं। तो फ्रेंड्स की अगर बात करें कि हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट करेंगे या किस तरीके से यूजफुल है वो हमारे लिए। ओके, तो यूजफुल कहें अगर हम, तो वो अगर हमने आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में कर्ड बनती है, कर्ड, दही। ओके, दही को क्या करते हैं, आपकी घर में मदर जो होगी वो क्या करेगी, आपके मम्मा थोड़ा सा जस्ट 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून जो है एक हॉट मिल्क के अंदर उस दही का पार्ट को मिक्स करेगी, एंड ओवरनाइट जो है उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट डे जो है आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस जो जिसमें आपने जस्ट एक थोड़ा सा पार्ट डाला था कर्ड का, उसने जो है पूरे पूरे मिल्क को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया मिल्क को इनटू द कर्ड। तो हम क्या कहेंगे कि कर्ड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल है। दैट इज कि हमें मिल्क से एक नया प्रोडक्ट मिला, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, और जिस बैक्टीरिया ने उस पर काम किया उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। वी विल स्टडी इट इन डिटेल। आपका जो ये वाला पार्ट होगा वो हम बहुत अच्छे से करेंगे, यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट इज जस्ट एंड वी कैन से द इंट्रोडक्शन चल रही है अभी तो। ओके, तो जो आपके हम यूजफुल पार्ट में देखें तो आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, और नॉट इन द जस्ट we can say the daily life, we can say on the commercial purpose, on the industrial purpose also, these microorganisms are very useful for us. Okay, and on the other side, how these microorganisms affect us, how they are making the harmful impact on our daily lives, on the human life. Okay, or how they can harm our nature. तो ये सब चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। For now, it was just the introduction part for this chapter, कि आपको एक जो बेस है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट होगा आपका कि यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो क्लास लर्नर्स टिल देन कीप लर्निंग, एंड जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको कोई भी इंट्रोडक्शन पार्ट से या किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट होता है, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so learners, stay tuned for the next video.